चतरा जिले में पत्रकार और पत्रकारिता की बात आती है तो एक नाम सहसा सभी के जुबान पर आता है, वो है संजय कुमार। लोग इसीलिए कहते थे कि चतरा का दूसरा नाम था खतरा। और ये खतरे के बीच में पत्रकारिता करना, समझिए कि बहुत एक तरह से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जैसे युद्ध होता है ना, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर पर हम लोग समाहित थे। लेकिन आज स्थिति है कि अब धीरे धीरे स्थिति अब बदलते जा रहा है। लेकिन जब उस समय का दौर जब चल रहा था, तो जब किसी नक्सली के द्वारा कोई भी घटना को अंजाम दिया करता था, तो उसके पर पूरे गांव समझिए कि दिन को ही समझ जाते, रात के अंधेरे जैसा वातावरण वहाँ हो जाता था। क्योंकि जो गांव के जो लोग थे, वो गांव के लोग गांव छोड़ करके भाग जाते थे। और होगा चतरा जिले में पत्रकार और पत्रकारिता की बात आती है तो एक नाम सहसा सभी के जुबान पर आता है, वो है संजय कुमार। संजय कुमार टीवी जर्नलिस्ट हैं और न्यूज़ 11 से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता का काफ़ी अनुभव रखे हुए हैं। चतरा में प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है और ये लोगों को भी उत्साहित कर रहे हैं प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर। आइए इनसे जानते हैं कि चतरा में पत्रकारिता का क्या इतिहास है और टीवी जर्नलिज्म का जो इतिहास है उसके बारे में मेरे दर्शकों को आप बताइए। देखिए जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चतरा एक सुदूर इलाका पड़ता है और पूरा जंगल से घिरा हुआ इलाका ये पड़ता है। एक समय जब था कि जब यहाँ माओवादियों का, नक्सलियों का एक गढ़ कहा जाता था। लोग इसीलिए कहते थे कि चतरा का दूसरा नाम था खतरा। और ये खतरे के बीच में पत्रकारिता करना, समझिए कि बहुत एक तरह से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जैसे युद्ध होता है ना, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर पर हम लोग समाहित थे। लेकिन आज स्थिति है कि अब धीरे धीरे स्थिति अब बदलते जा रहा है। लेकिन जब उस समय का दौर जब चल रहा था, तो जब किसी नक्सली के द्वारा कोई भी घटना को अंजाम दिया करता था, तो उसके पर पूरे गांव समझिए कि दिन को ही समझ जाते, रात के अंधेरे जैसा वातावरण वहाँ हो जाता था। क्योंकि जो गांव के जो लोग थे, वो गांव के लोग गांव छोड़ करके भाग जाते थे। और या कोई डर से जो महिला लोग, बच्चे लोग रहते थे, तो उस समय जब हम पत्रकारिता करने के लिए, जब वहाँ घटना जब होती थी और जब हम लोग जाते थे, तो उस समय अपनी मर्जी से हम लोग को खबर बनाना पड़ता था। और एक तरह से जो सच है उसको जुटाने में काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। क्योंकि लोग वहाँ रहते नहीं थे, लोग वहाँ से गायब हो जाते थे, गांव में कोई लोग बसते नहीं थे। और जो लोग बसते थे वो पुलिस से काफ़ी डरे और सदमे रहते थे। तो उस समय जो पत्रकारिता का जो दौर होता था, समझिए कि एक तरह से जान जोखिम में डाल के हम लोग पत्रकारिता करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे है जो समय परिवर्तन हो गया है। अब जो है, अब गांव में भी नक्सली का जो प्रकोप था वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। थोड़ा बहुत अभी बचा है। लेकिन जब उस समय जो हम लोग जब खबर बनाते थे, खबर बना करके उस समय ना इंटरनेट का सुविधा था, ना उस तरह का मोबाइल का सुविधा था, सिर्फ कैमरा से काम होता था। और कोई जब बड़ी घटना घट जाती थी तो हम लोग को वो कैसेट को लेकर के, और हम लोग मोटरसाइकिल के सहारे हम लोग दौड़ करके जाते थे। तब जा करके मैंने 2-3 दिन के मैंने समझिए कि शाम तक वो खबर उस समय लोकल यहाँ रहता था केबल पर, वो सब खबर चलती थी। तो उसके बाद जो है कि जिस तरह से कैसेट हुआ, और जब किसी का नाम चलता था, किसी का बाइट हम लोग चलाते थे, काफ़ी खुश होता था कि अरे बाप, आज हमारे टीवी में हमारी खबर चला है। मैंने इस तरह का बात आता था, लोगों में काफ़ी खुशी भी होता था। और धीरे धीरे उन लोग भी, अब उस समय मीडिया को उन लोग समझते नहीं थे कि आखिर मीडिया क्या चीज़ होता है। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन हो गया और मीडिया के विषय में उनको जानकारी मिला। और आज हम लोग को सम्मान के साथ लोग कहता है कि चौथा स्तंभ है। एक वो दौर भी था जिसमें गाँवों में टीवी भी नहीं होती थी और उस समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। टीवी जर्नलिज्म में ये जाने माने चेहरा है, इनका एक अलग ख्याति है। और अभी आप जहाँ खड़ा होते हैं वहीं से आप लाइव करते हैं। और उस समय गांव में जाते थे तो क्या समस्या आती थी, उसको कैसे आप टीवी पर दिखलाते थे, किसी खबर को कैसे आप ब्रेकिंग करते थे उस समय? देखिए, उस समय ब्रेकिंग खबर नहीं चल पाती थी। अगर चलती भी थी तो हम लोग बहुत कोशिश करते, क्योंकि टावर उवर भी उस समय गाँव में नहीं था, संसाधन की बहुत कमी थी। और वो संसाधन के बीच में जब हम लोग जाते थे जंगल में कोई घटना घट गया तो वहाँ टावर उवर रहता नहीं था। तो जब हम लोग टावर का इंतजार करते थे, जब टावर नज़दीक आया तो उस समय रिम्स और मोटोरोला का मोबाइल जब चला था, तो उस समय हम लोग कोशिश करते थे। और टावर जब आता था तो हम लोग चैनल में PNT के में फ़ोन करके हम लोग बताते थे कि इस तरह की घटना घट गई है। उसके बाद जो वहाँ केबल है, केबल पर खबर चलती थी
उस समय तो उतना मीडिया हाउस भी उतना बड़ा बड़ा नहीं था, लोग छोटा मोटा अपना हाउस चला करके और काम किया करते थे। लेकिन उस दौर में टीवी पत्रकारिता में चतरा और आसपास के जिलों में कौन कौन हुआ करते थे? देखिए, टीवी के चैनल में यहाँ पर ईटीवी में पहले संतोष जी काम करते थे। सहारा समय में उस समय आपका चतरा में जो थे धीरेन्द्र प्रसाद ठाकुर जो थे वो काम कर, जो आज अभी हिंदुस्तान में है। तो उस समय टीवी का जो पत्रकार जो थे सिमटे हुए पत्रकार थे। उस समय उतना पत्रकार भी नहीं हुआ करता उस ज़माने में, जिस समय गिने चुने कुछ पत्रकार थे जो शहर से ही अपना पत्रकारिता करते थे, और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पत्रकार पेपर वाले रखे, लेकिन टीवी वाले तो कोई पत्रकार हुआ नहीं करते थे। उस समय जो भी काम करते जिला से ही काम होता था जितेंद्र जी। उस दौर में पटना से, रांची से, हजारीबाग से, गया से टीवी जर्नलिस्ट आते थे और यहाँ के खबरों को वे दिखलाते थे। उस दौर में संजय कुमार जी जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँचते थे और लोगों को यहाँ की खबरों से रूबरू कराते थे। आज इनसे हम जानेंगे कि नए पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, नए पत्रकार को पहला संदेश मेरा यही रहेगा कि आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। जो गरीब का जो समस्या है उसको आप निखार करके सामने लाइए, जिला प्रशासन के सामने लाइए, पुलिस प्रशासन के सामने लाइए। और ये हम जरूर कोशिश करेंगे कि किसी से खबर बैठे बैठे मत मांगिए। जब आप खबर बनाने के लिए जाते हैं तो आप धरातल पर जिस समय जाइएगा तो आपको जो जानकारी एक हमारे माध्यम से जो आपको जानकारी मिलेगा वो जानकारी अधूरा रहेगा। लेकिन जब आप धरातल पर जाइएगा, जीरो ग्राउंड से जब आप पत्रकारिता कीजिएगा तो आपको सारा कुछ वहाँ जानकारी मिल जाएगा और उसी जानकारी को आप कलेक्ट करके आप एक अच्छा खबर आप लोगों के बीच में प्रकाशित करके और लोगों का प्रेम भी आप जीत सकते हैं। जैसे आज के डेट में जो है चतरा में काफ़ी लोग हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मेरा यही बात है कि जो भी खबर मेरे पास आती है, जो जानकारी मिलती है, हम जा करके उसको धरातल पर उतारते हैं और धरातल पर जाने के बाद वहाँ से लोगों को जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद जो है हम उसको प्रकाशित करते, तो लोगों का पत्रकारिता के प्रति उसको रुचि भी ज़्यादा बढ़ जाता है, विश्वास भी पत्रकार के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं आज के दौर में जो घर बैठे खबर मांगते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि हम खबर में किसका बैठ लें, किससे हम बात करें। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारा खबर ऐसा होता है जो एक तरफा चलता है। अब एक तरफा खबर चलने के बाद क्या होता है कि लोगों में उनके प्रति अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो पत्रकारिता में ये होता है कि अगर आपके पर कोई आरोप लगाया तो जो आरोप लगाया उनका भी पक्ष लीजिए और जिन पर आरोप लगा उनका भी पक्ष लीजिए, तो आपकी पत्रकारिता में एक गुणवत्ता भी नजर आएगी और लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि आखिर हकीकत क्या था। जी जितेंद्र जी, ये थे संजय कुमार, न्यूज़ 11 के ब्यूरो और झारखंड के नामी पत्रकार। चतरा प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है, कई वरिष्ठ पत्रकार और नए पत्रकार जिला मुख्यालय आ रहे हैं और हम उनसे अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और आपको दिखला रहे हैं। मैं हूं जितेंद्र तिवारी और मेरे साथ हैं अमित कुमार।